केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है कि अब हांगकांग और इजराइल से आने वाले यात्रियों की भी पूरी जांच की जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी सोमवार को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई है। हालांकि इस बीच भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को 15 दिसंबर से शुरू करने का फैसला लिया है। इन तस्वीरों को सिर्फ हमने और आपने ही नहीं, पूरे भारत ने देखा और महसूस किया है। भले ही आज की तस्वीर देखकर लगता है कि देश उन दिनों को धीरे धीरे भूल रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट से लॉकडाउन और संक्रमण जैसे खतरों का डर फिर से देश को सताने लगा है। भले ही देश की मौजूदा कोरोना रिपोर्ट आपकी चिंता को थोड़ा कम कर रही हो। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 9,868 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 488 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के 1,10,133 एक्टिव केस हैं, जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। लेकिन इस नए वेरिएंट से आखिर दुनिया इतनी परेशान क्यों है? देखिए, साउथ अफ्रीका में जो नए वायरस कोविड वायरस वेरिएंट का पता चला है, ये थोड़ी चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। उधर दिल्ली सरकार आज इसी नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक करने वाली है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस नए वेरिएंट से बचाव के उपायों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में डीडीएमए के अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि दिल्ली के राज्यपाल ने इस मुद्दे पर सोमवार को बैठक बुलाई है। देश में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा 25 दिसंबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में लोगों के बीच इस बात की चिंता बढ़ सकती है कि क्या उड़ानों के जरिए कोरोना का ये नया वेरिएंट देश में नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर से। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा है और कोरोना वेरिएंट का B.1.1.529 को अब WHO ने नया नाम दिया है और ये नाम है ओमिक्रॉन। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, ये कोरोना का जो नया और खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है, इसको WHO ने नाम दिया है ओमिक्रॉन। WHO ने इसे बेहद संक्रामक बताया है और संस्था के तकनीकी सलाहकार समूह ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देने की सलाह दी है, जो उनकी तकनीकी कमेटी है, और उस संस्था ने यह कहा है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया जाए। दुनिया पर कोरोना की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई देश तो कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर भी झेल चुके हैं। वैक्सीन आने के बाद ये लग रहा था कि कोरोना से छुटकारा मिल गया है, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। WHO ने इस वेरिएंट को नाम दिया है ओमिक्रॉन। जोहानसबर्ग से लेकर जेनेवा तक इस नए वेरिएंट के खतरे को लेकर परेशान है। स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें संगठन ने सभी देशों से अपील की है कि वो यात्रा करने और नियमों में ढील देने से पहले सोचें। मगर दक्षिण अफ्रीका में पाया गया ये नया वेरिएंट क्यों सभी की चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट अपने इमरजेंसी से 100 दिन के अंदर 50 से 55% तक संक्रमण फैलाता है, लेकिन नया B.1.1.529 वेरिएंट 15 दिन के अंदर ही 90 से 95% तक फैल रहा है।
ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा है, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। इस नए वेरिएंट के संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 100 के आसपास ही बताई जा रही है, लेकिन तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट B11529 के कारण दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथा, बोत्सवाना, इस्वातिनी और जिम्बाब्वे के लिए कई देशों ने उड़ानों पर रोक लगा दी है। इन देशों में ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर, नीदरलैंड और फ्रांस भी शामिल है। कुछ और देश भी उड़ानों पर रोक लगाने को लेकर जल्द फैसला ले सकते हैं। 2019 में कोरोना दुनिया के कई देशों में फैला, मगर बाद में वैक्सीन से चीजें सामान्य होने लगी थी। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट ने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। देखना होगा कि इस नए वेरिएंट के खतरे को दुनिया कितने दिनों तक टालने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका ने 8 अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने भी दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगाने पर सहमति जताई है। जर्मनी और इटली ने भी दक्षिण अफ्रीका से ज्यादातर यात्रा पर बैन लगा दिया है। वही जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी फिलहाल टाल दिया गया है। साउथ अफ्रीका में ये होना था महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, लेकिन फिलहाल इसे कोविड के केसेस को देखते हुए, इस नए वेरिएंट को देखते हुए टाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट पर फिलहाल WHO शोध कर रहा है। शोध के बाद ये पता चलेगा कि ये नया वेरिएंट सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है या फिर ये चिंता करने वाला वेरिएंट है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट ने रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर, नीदरलैंड और फ्रांस समेत अमेरिका ने भी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में आने वाले देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने तो दुनिया पर अपना नकारात्मक छाप छोड़ना शुरू भी कर दिया है। शुक्रवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट की चिंता ने ग्लोबल बाजारों में कारोबार को कमजोर कर दिया। भारतीय बाजारों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। शुक्रवार को बाजार खुलते ही भारी बिकवाली का शिकार हो गया। पहले सेंसेक्स 800 पॉइंट लुढ़का और फिर गिरावट 1400 अंकों तक पहुंच गई। NSE के निफ्टी सूचकांक में भी 200 अंकों की गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 510 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1600 अंकों से ज्यादा फिसला। लेकिन अकेले शेयर बाजार ही इस नए वेरिएंट के डर का शिकार नहीं हुए हैं। नए वेरिएंट ने खेलों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली क्रिकेट सीरीज को रद्द कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में ही होने वाली जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.